ठीक है ना भाई। आज बच्चों, आज हमारा नया सब्जेक्ट है, जीरो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं और टारगेट हमारा रहेगा आज इस टॉपिक का कि मात्र 15 दिनों के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिनों के अंदर अंदर इस टॉपिक को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, है ना। साथ में क्योंकि एमक्यूसी की क्लास भी मैं लूँगा एक दो, है ना। लगभग भाई आधी पॉलिटिकल हो जाएगी, उसके बाद में मैं जितने भी पर्सन बनेंगे उसकी 1 घंटे की या 1.5 घंटे की जितनी भी लंबी क्लास होगी, है ना, पर्सनों की क्या लूँगा, क्लास भी साथ में लूँगा। ठीक है ना बच्चों। आज हेडिंग डालना अपने रजिस्टर में। आज की हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग रहने वाली है बच्चों, भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है ना बच्चों, भारतीय राज व्यवस्था। बच्चों ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस, है ना, पॉलिटिकल साइंस। बच्चों ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम दो आप, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में ये सब्जेक्ट रहने वाला है। हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम दो, जितने भी सेंटर लेवल के एग्जाम है, स्टेट लेवल के एग्जाम है, हर एग्जाम में ये प्रश्न, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, आराम से पढ़ेंगे। लेकिन इस बैच में हमारा टारगेट है अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर आर्मी है। और बच्चों ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस में महत्वपूर्ण बात करें तो इसमें कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। बच्चों आपको पता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करे हो तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई हम टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक रहेगा संविधान। संविधान। बच्चों इसमें बात करेंगे कि भाई संविधान क्या है, संविधान क्या है। और उसके बाद में बच्चों बात करेंगे, दूसरा आपका टॉपिक रहने वाला है इसमें, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। भाई टॉपिक लिख देना, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। ठीक है ना बच्चों, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। ठीक है ना, इसको भाई ये टॉपिक हमारा दूसरा रहने वाला है, संवैधानिक विकास। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में तीसरा आपका टॉपिक रहेगा, वो रहेगी संविधान सभा, है ना, संविधान सभा। संविधान सभा। बच्चों आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने किया है। आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन वास्तविक बात क्या है आपको पता चल जाएगी कि हमारे संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने किया है। भाई टॉपिक है ना, पूरे रजिस्टर में अपने फर्स्ट पेज में लिखने हैं। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों बात करें, उसके बाद में संविधान सभा के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग। ठीक है बच्चों। उसके बाद में बच्चों बात करें, नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत। बच्चों ध्यान रखना, आपको पता है कि हमारे देश का संविधान को नकल का संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकल का संविधान। और बच्चों ध्यान रखना, हमारी संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ करके वहां से कुछ ना कुछ चीजें ग्रहण की है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए हमारे संविधान को नकल का संविधान कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, भाग के बाद में बच्चों ध्यान रखना, अनुसूचियां। ठीक है ना बच्चों, अनुसूचियां। ठीक है बच्चों, अनुसूचियां। बच्चों ध्यान रखना, अनुसूचियां में बात करेंगे, मूल संविधान में कितनी थी? 8, और वर्तमान में बच्चों कितनी है? 12। ठीक है बच्चों, भाग हो गया, विदेशी स्रोत है, अनुसूचियां। उसके बाद में बच्चों बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है ना बच्चों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं बच्चों? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों।
आर्टिकल ध्यान रखना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार के बाद में बात करेंगे बच्चों, आपके टॉपिक में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करेंगे भाग नंबर 4 के बाद में जोड़ा गया बच्चों, ध्यान रखना, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ठीक है बच्चों। उसके बाद में संघ सरकार, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके भाग नंबर 5 संघ सरकार। संघ सरकार। ठीक है ना बच्चों। अब संघ सरकार में ध्यान रखना, संघ सरकार में हम बात करेंगे, इसमें संघ सरकार में एक आ जाएगा आपके राष्ट्रपति, इसमें ही आ जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में बच्चों उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और बच्चों उपराष्ट्रपति के बाद में बात करेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी। और बच्चों महान्यायवादी के बाद में बात करेंगे बच्चों प्रधानमंत्री, पीएम एवं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। ठीक है ना बच्चों। मंत्रिमंडल इसमें आ जाएंगे आपके जितने भी प्रमुख प्रधानमंत्री है ना, नेहरू जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक बात करेंगे, है ना, कि भाई सर्वाधिक बार राष्ट्रीय आपातकाल किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लगा है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी भारत से मृत्यु बाहर हुई है ना। ठीक है बच्चों। और उसके बाद में आपसे पूछ ले कि भारत में अभी तक कितने परमाणु परीक्षण किए गए हैं? 2। पहला कब किया गया? 1974 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अब बच्चों ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक कितने युद्ध हो चुके हैं? हाँ बच्चों, एक तो 1965 में, फिर 1971 में, और फिर कारगिल का युद्ध कब हुआ है? 1999 में। अभी तक 3 युद्ध हुए। और बच्चों चीन के साथ में एक बार, अभी तक भारत के साथ में 4 युद्ध हो चुके हैं। ठीक है ना। और बच्चों आपको पता है कि जिस देश के साथ में युद्ध हो जाता है तो वो देश लगभग विकास की दृष्टि से 20 या 25 साल पीछे हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बाद में बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपकी भारत की संसद। क्या रहेगी? भारत की संसद। भारत की संसद। ठीक है ना बच्चों। अब संसद में बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा। इसमें भी ज्यादा बच्चों विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई लोकसभा का कार्यकाल कितना है ना, लोकसभा के सदस्य की संख्या वर्तमान में कितनी है, अधिकतम कितने सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा में, वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य है, अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। और मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। और लोकसभा के? और बच्चों मैं पूछ लूं इसमें से कौन सा सदन स्थायी है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ध्यान रखना, जब तक हमारे देश का संविधान रहेगा तब तक राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों भाई। उसके बाद में बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यायपालिका। न्यायपालिका। बच्चों ध्यान रखना, न्यायपालिका में हम बात करेंगे हमारे देश के सर्वोच्चतम न्यायालय आपके टॉपिक में बच्चों। उसके बाद में ये आपके इंडियन पॉलिटिकल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। और बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रमुख मुख्यमंत्री, प्रमुख सीएम एवं नियुक्ति। बच्चों ध्यान रखना, ये आपके पॉलिटिकल के टॉपिक है बच्चों। ठीक है ना। ये आपके सब्जेक्ट में ध्यान रखना, ये टॉपिक आपको याद रहने चाहिए। ठीक है। इसको भाई रजिस्टर में पेज के फर्स्ट पेज में लिख दो। ध्यान रखना, लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? हाँ भाई, पता तो होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट में या
हमारे सिलेबस में कौन से टॉपिक है। तो ध्यान रखना, यदि आपको सिलेबस भी याद है ना तो आपकी 20% क्या हो जाती है, तैयारी हो जाती है। कितने परसेंट है, 20%। ठीक है। अब बच्चों हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, संविधान। सिर्फ आपको समझना है, हेडिंग डालना संविधान, संविधान, हेडिंग डालना संविधान। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि संविधान क्या है, कौन बताएगा संविधान क्या है। संविधान क्या है और क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, और संविधान के प्रकार कितने, ये बिंदु रहने वाले हैं। हाँ, संविधान के कितने प्रकार है, प्रकार है, ये प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों। और उसके बाद में हम बात करेंगे विश्व के संदर्भ में कि भाई विश्व में सबसे प्राचीनतम संविधान किस देश का है। विश्व में ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। बच्चों ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है किस देश का। बच्चों ध्यान रखना, ये आपके ध्यान रखना भारत और विश्व है, भारत है और विश्व के संदर्भ में रहेगा। ठीक है ना बच्चों। इसमें जो विश्व से संबंधित संविधान के बारे में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ लूं संविधान क्या है। बच्चों ध्यान रखना, हमारे देश में पहले क्या था, राजतंत्र। क्या था, राजतंत्र। अब बच्चों ध्यान रखना, राजतंत्र का मतलब क्या है, राजाओं का शासन। किसका शासन, राजाओं का शासन। और बच्चों राजाओं का शासन का मतलब क्या है, जो उस रियासत में अंतिम निर्णय किसका रहेगा, राजा का रहेगा। वहां न तो कोई संविधान था, भाई राजा के मन में आ गया, उसकी मन मर्जी चल रही थी और राजा के मन में आ गया कि भाई आज मुझे एक नया कर या टैक्स लगाना है, तो राजा लगा सकता था या नहीं था। मुझे आज बताओ, आज हमारी सरकार कोई नया कानून या नियम बनाए और जिससे हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार को खतरा हो, तो क्या आप न्यायपालिका में जा सकते हो। यस बच्चों, जो सरकार है, देश का जो प्रशासन है, प्रशासन का और देश का शासन है। बच्चों ध्यान रखना, प्रशासन और शासन को अपने नियंत्रण में करना। नहीं तो भाई सरकार आती है, मोदी जी बोल रहे कि मैं प्रधानमंत्री कभी भी हटूंगा नहीं, बोल सकता है भाई, लेकिन इसके ऊपर क्या है, हमारा संविधान है। संविधान का मतलब क्या होता है बच्चों, एक पुस्तक होती है और पुस्तक में देश के शासन और प्रशासन को नियंत्रण में करने के लिए जो नियम और कानून होते हैं उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। भाई किसी भी देश के शासन और प्रशासन को नियंत्रण में करने के लिए, संचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। नियम कानून लिखित भी हो सकते हैं और नियम कानून अलिखित भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब संविधान कितने प्रकार का है, 2 प्रकार। संविधान लिखित भी हो सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है। बच्चों ध्यान रखना, जो आप यहाँ पे आज आकर के जो शिक्षा ले रहे हो, ये संविधान के बदौलत ले रहे हो। आप अपने मन चाहे भाई कपड़े पहन सकते हो, फैशन कर सकते हो, मन चाहे आप अपनी भाई गाड़ी ले सकते हो, घूम सकते हो भारत के किसी भी राज्य में, है? ये किसके तहत है, संविधान के तहत। बच्चों यदि यहाँ पर राजतंत्र होता तो राजतंत्र में बच्चों आपको पता है कि चोंगी कर लगता था, एक चोंगी कर। आप इस रियासत को छोड़ करके दूसरी रियासत में जाओगे तो उस रियासत में से गुजरने के लिए आपको क्या देना पड़ता था, टैक्स या कर। और यदि राजा की अनुमति नहीं है तो आप उस रियासत में नहीं घूम सकते हो। अभी आप भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में घूम सकते हो, आप किसी भी राज्य से शिक्षा ले सकते हो, आप किसी भी देश के क्षेत्र में जाकर के रोजगार प्राप्त कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। ये किसके तहत है बच्चों, संविधान के तहत। हमारी देश की जो प्रशासन है और हमारे देश का जो शासन है, आपको पता है कि 5 वर्षों के बाद में लोकसभा के चुनाव होते हैं। ये जनता के पास में पावर है। सरकार काम सही नहीं करेगी, सरकार विकास नहीं करेगी देश की,
देश का विकास नहीं करेगी तो 5 वर्षों के बाद में जनता के पास में ऑप्शन है कि जनता दूसरी सरकार है चुन सकती है। यही बच्चों संविधान है। एक घोड़ा होता है ना, घोड़ा का मतलब, घोड़े का मतलब है सरकार। बच्चों एक खुला घोड़ा भाग रहा है, उसके कोई लगाम नहीं है, और एक घोड़ा होता है जिसके लगाम लगा देते हैं तो आपको पता है कि जो घुड़सवार है उसके नियंत्रण में वो घोड़ा रहता है। तो बच्चों ये सरकार एक घोड़े की तरह है, और उस घोड़े के जो लगाम होते हैं ना, है वो लगाम लगाते हैं ना, वो लगाम की तरह कौन है? संविधान है। ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि भाई संविधान क्या है? संविधान एक नियम और कानून है। और किसके होते हैं नियम कानून? देश के। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां की जो सरकार है, प्रशासन है, उनको क्या करना? अपने नियंत्रण में या उसे सुचारू रूप से चलाना। आप देखते हो पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वैसे तो भीख मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, अभी तक वहां पर 14 अगस्त 1947 को भारत से पहले वो आजाद हो जाता है, अभी तक 5 साल कोई भी सरकारें नहीं चली। वहां पर संविधान है फिर भी। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर सैन्य शासन है, सेना का शासन है। सेना चाहेगी तो सरकार चलेगी, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। अभी आपने बांग्लादेश का उदाहरण देखा है। बांग्लादेश में वहां की जो राष्ट्रपति है भाग करके भारत में आ जाती है, क्योंकि सेना ने आदेश दे दिया कि अब आपको देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है ना। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के तहत यदि आपके साथ में कोई भेदभाव हो रहा है तो हमारी न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप से है। ध्यान रखना, न्यायपालिका और बच्चों ध्यान रखना कार्यपालिका दोनों अलग है। कार्यपालिका का मतलब है सरकार, और न्यायपालिका आप सब समझते हो। यदि सरकार गलत तरीके से काम करेगी, जनता के हित में काम नहीं करेगी, तो हम कहां जा सकते हैं? सरकार के खिलाफ न्यायपालिका में, और न्यायपालिका हमारे साथ में न्याय नहीं होने देगी। आपको पता है कि पिछली बार एक हमारी सरकार कार्यपालिका यानी बच्चों ध्यान रखना एक कृषि बिल लेके आई थी। पता है ना आपको? सरकार एक कृषि बिल लेके आई थी, किसान सड़कों पे आ गए थे, फिर किसान कहां चले गए? न्यायपालिका में। सरकार को मजबूरन वो बिल वापस लेना पड़ा, और न्यायपालिका ने बोल दिया कि भाई इस बिल से, इस कानून से किसानों के साथ में क्या हो रहे हैं? अन्याय हो रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास में संविधान सभा में जो प्रमुख सदस्य थे, संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया है। तो बच्चों ध्यान रखना, हर समस्या का समाधान बताया है कि भाई सरकार सही काम नहीं करेगी, सरकार तानाशाह करेगी, तो आप कहां जाओगे? न्यायपालिका में। न्यायपालिका आपके साथ में क्या करेगी? न्याय करेगी। भाई न्यायपालिका न्याय तो करती है, लेकिन उसमें समय लगता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। भारत का एक ही सर्वोच्चतम न्यायालय है, वो कहां पे है बच्चों? दिल्ली में। ठीक है ना। अब भाई इसमें लिखना, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे यहां से सिर्फ प्रश्न कितने बनेंगे मैं बता देता हूं। संविधान से यह नहीं प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान क्या है, क्यों जरूरी है। प्रश्न यह पूछा जाएगा संविधान के प्रकार। और संविधान के प्रकार कितने बच्चों? 2 है ना। एक बच्चों ध्यान रखना, एक है लिखित, और बच्चों एक है अलिखित। मैंने अभी बताया कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लिखित या अलिखित जो कानूनों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। बच्चों ध्यान रखना, लिखित संविधान के उदाहरण आपके सामने मैं पेश करूं तो बच्चों ध्यान रखना, भारत है ना, यूएसए, फ्रांस, रूस, है ना। बच्चों ये ध्यान रखना प्रमुख देश है, लगभग देशों का संविधान है लिखित है। और बच्चों अलिखित के बारे में बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, अलिखित में आपको याद रखना है बच्चों मात्र एक देश का नाम है, उस देश का नाम है ब्रिटेन। ठीक है ना। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा संविधान कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। सीधा बैठ जाइए एकदम।
संविधान कितने प्रकार का है? 2, लिखित और अलिखित। बच्चों ध्यान रखना, लिखित संविधान का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? और अलिखित संविधान का मतलब क्या है? 2 है ना, संविधान के कितने प्रकार है? 2। क्या ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है? हा? अरे इसमें समझना बच्चों, आज ये डाउट क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। बच्चों ध्यान रखना, ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ तो है, लेकिन फिर भी इसे अलिखित संविधान क्यों कहा जाता है? बच्चों ध्यान रखना, यहां पर अलिखित का मतलब क्या है? यहां पर अलिखित का मतलब है कि प्रॉपर रूप से किसी संविधान सभा ने नहीं लिखा है, किसी संविधान सभा ने नहीं लिखा है। बच्चों ध्यान रखना, किसने नहीं लिखा है? संविधान सभा ने नहीं लिखा है। संविधान तो लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर एक रूपरेखा, जैसे कि भारत का संविधान है और जो अन्य देशों का जो लिखित संविधान है ना, यहां पर किसने लिखा है संविधान? एक समिति ने लिखा है। किसने लिखा है? समिति ने। और उस समिति का नाम क्या है? संविधान सभा। क्या नाम है? संविधान सभा। ठीक है ना बच्चों, यह है अंतर। अलिखित का मतलब ऐसा नहीं है कि वो संविधान लिखा हुआ नहीं है, संविधान तो लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर एक रूपरेखा से एक समिति द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है ना? अब ऐसा मत सोचना कि सर ये तो अलिखित बता रहे हो और लेकिन लिखा हुआ कैसे? भाई लिखा हुआ तो है, लेकिन एक समिति द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है ना? और विश्व में एक ही उदाहरण है, आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? बच्चों ध्यान रखना, ब्रिटेन का। ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूं क्या ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ है? लेकिन अलिखित क्यों कहते हैं? किसी एक प्रॉपर रूपरेखा से किसी संविधान सभा ने नहीं लिखा, उसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं अलिखित है संविधान। ठीक है, इतना डीप से नहीं पूछा जाएगा, इतना याद रख लेना। संविधान के प्रकार कितने हैं? 2। और विश्व में एकमात्र उदाहरण है अलिखित का, वो है ब्रिटेन। बाकी सब लिखित है, ध्यान रखना, याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु रहेगा विश्व के संदर्भ में। आपसे पूछ लूं मैं, विश्व का प्रथम संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम संविधान, प्रथम संविधान, ठीक है ना बच्चों, प्रथम संविधान, प्रथम संविधान किस देश का है? किस देश का है? बच्चों सीधे प्रश्न आएंगे, किस देश का है? यह प्रश्न आ गया है। अब बच्चों ध्यान रखना, समझना, प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे, साथ में प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे और आपके साथ में पॉलिटिकल भी तैयार हो जाएगी। बच्चों ध्यान रखना, 1 घंटे की क्लास रहने वाली है, गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि रेगुलर क्लास लेना, पॉलिटिकल क्लास में याद करा दूंगा, एक एक चीज याद करा दूंगा। और जो ये डर है ना कि पॉलिटिकल में अनुच्छेद याद नहीं हो रहे हैं, भाई मोबाइल नंबर याद कर लेते हो ना? अरे कर लेते हो भाई। आप किसी बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक सुंदर सी कन्या आपके सामने बैठी है ना? उसने बच्चों ध्यान रखना, हाथ पे एक बार नंबर लिख करके ऐसे किया तो याद हो जाएंगे, इतनी याददाश्त है आपकी, ट्राई कर लेना। हाँ, तो बच्चों ध्यान रखना, आपको मात्र 20 या 25 आर्टिकल याद करने हैं। कितने? 20 या 25 आर्टिकल। आपको संविधान का ज्ञाता नहीं बनना है, आवाज नहीं भाई, संविधान का ज्ञाता नहीं बनना है, हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है बच्चों। 20 से 25 आर्टिकल ही आपको याद करने, ठीक है ना? पवन आवाज नहीं भाई, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? विश्व का प्रथम संविधान किस देश का है बच्चों? प्रथम संविधान है ब्रिटेन का। ठीक है ना बच्चों, विश्व का प्रथम संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। कब लिखा गया भाई, कब दिया गया संविधान? ये 1215। बच्चों ध्यान रखना, ब्रिटेन है और ब्रिटेन के शासक थे, शासक का नाम है बच्चों ध्यान रखना, शासक, और शासक का नाम है जॉन। जॉन। बच्चों ध्यान रखना,
जॉन ने अपने अधिकारी और अपने वहां के स्थानीय नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया था। और बच्चों ध्यान रखना, इस अधिकार पत्र को ही कहा जाता है विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान। हाँ, अरे याद करना है भाई आपको। अब ये इतना पूछेगा या नहीं पूछेगा, अब ये कोई ज्यादा डीप से है क्या? हाँ, विश्व का प्रथम संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, है ना। आपसे पूछ ले कि विश्व में सर्वप्रथम है संविधान किस देश में लागू हुआ? ब्रिटेन में। और कब? 1215 ईस्वी में। ठीक है ना बच्चों। अब देखो कितना डीप से पढ़ाना है, कितनी लाइनें पढ़ानी है, एक टॉपिक में कितना टाइम लेना है, बस मेरे पे छोड़ दो आप, है ना। बस आपको याद करना है। याद नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे, तो आप मेरे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है ना। कोई भी समस्या है ना भाई, कितना डीप से पढ़ाना है, याद नहीं हो रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे तो मेरे से बात करो आप। ठीक है ना। अब तो ध्यान रखना, वहां के शासक थे जॉन, जिन्होंने अपने अधिकारियों को और अपने वहां के जो किसान वर्ग थे उनको एक अधिकार पत्र दिया था। बस सिर्फ समझना है क्या दिया था, एक अधिकार पत्र, अधिकार पत्र दिया था। और बच्चों ध्यान रखना, इसे ही विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान माना जाता है। और बच्चों उस अधिकार पत्र का नाम है मेग्ना कार्टा, मेग्ना कार्टा। ठीक है बच्चों, मेग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र था, इसे विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान माना जाता है। ठीक है ना बच्चों, मेग्ना कार्टा, इसे विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान माना जाता है। ठीक है ना। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। ठीक है ना। इतनी बात याद रख लोगे तो भी काम बन जाएगा कि विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान किसका है? ब्रिटेन का। ठीक है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा चीज है भाई, याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है ना। अब आपसे उसके बाद में बात करें, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? हाँ? बच्चों नेक्स्ट है, प्रश्न कैसे बनेगा समझना। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान, संविधान किस देश का है? देश का है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आएगा सीधा। बच्चों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपके अमेरिका या यूएसए। दिखाई दे रहा है ना, अमेरिका। बच्चों ध्यान रखना, अमेरिका का संविधान बच्चों ध्यान रखना कब लिखा गया? बच्चों ध्यान रखना 1787 में लिखना प्रारंभ किया, लेकिन बच्चों लागू कब हुआ है बच्चों? 2 वर्ष के बाद में बच्चों ध्यान रखना 1789 89 में बच्चों ध्यान रखना अमेरिका का संविधान लागू हो गया था। ठीक है बच्चों, दोनों सन याद रखने हैं। बच्चों ध्यान रखना, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका। बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं प्रश्न है कि बच्चों ध्यान रखना, आप मुझे बताओ कि विश्व का लिखित संविधान का जनक या जननी किस संविधान को माना जाता है? अमेरिका के संविधान को। ठीक है ना बच्चों, मैं आपसे पूछ लूं कि लिखित संविधान, प्रश्न क्या है आपके सामने, प्रश्न को समझना। लिखित संविधान, लिखित संविधान का जनक, जनक या जननी किस देश के संविधान को कहा जाता है? बच्चों ध्यान रखना यूएसए।
ये स्मार्ट पेन है ना, ये आपके सामने क्या है, एक पेन है। बच्चों ध्यान रखना, ये विश्व का प्रथम पेन है। क्या है? विश्व का प्रथम पेन है। और इस पेन का आविष्कार किसने किया है? ओम प्रकाश ने। हा? अरे समझना भाई, मैं समझा रहा हूं। अमेरिका के संविधान को लिखित संविधान का जनक या जननी क्यों कहा जाता है, ये समझा रहा हूं। ये स्मार्ट पेन है आपके सामने, ये विश्व का प्रथम स्मार्ट पेन है। और इस पेन का आविष्कार किया ओम प्रकाश नामक व्यक्ति ने। हाँ, अब बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि विश्व में स्मार्ट पेन के जनक या जननी कौन है? ओम प्रकाश है या नहीं है? भाई प्रारंभ उसने किया, उसके बाद में कॉपी की गई है इसकी, है ना, फिर मार्केट में आ जाते हैं। आपसे पूछा जाता है ना कि भाई टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे या जनक कौन थे, हैं? प्रश्न पूछे जाते या नहीं जाते? तो बच्चों ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, सभी अमेरिका ने बता दिया। अमेरिका कोई देश नहीं है बच्चों, अमेरिका एक संगठन है बच्चों। 51 देशों का एक संगठन है, एक समूह है, छोटे मोटे देश। 51 देशों ने भाई एक साथ में मिलकर के उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो हम विश्व में आगे नहीं बढ़ सकते। और आपको पता है कि संगठन में क्या है? शक्ति है या नहीं है? 51 देशों ने कहा कि भाई हम एक संविधान बनाएंगे। और एक संविधान सभा, बच्चों ध्यान रखना, ये विश्व का प्रथम संविधान है जिसका निर्माण किसने किया? एक संविधान सभा ने किया, इसलिए इसे कहते हैं लिखित संविधान। बच्चों ध्यान रखना, 51 देशों ने कहा कि हम एक अपना संविधान बनाएंगे और उस संविधान के तहत से हम एक देश के रूप में क्या करेंगे? एक संगठन के रूप में काम करेंगे। और बच्चों आपके सामने उदाहरण है, अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है या नहीं है? है? क्यों है? क्योंकि संगठन में शक्ति है। अब मुझे ये बता दो, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, जो भारत के पड़ोसी देश है, म्यांमार, है ना, श्रीलंका, ये सभी एक समूह बना देते हैं। सभी देश एक साथ में मिलकर के कहेंगे कि हम एक संगठन के रूप में काम करेंगे। तो क्या बच्चों मुझे ये बताओ, विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत बन सकता है या नहीं सकता है? अमेरिका की इतनी औकात नहीं है ना। ये कभी भी देश, ध्यान रखना, कभी भी देश है ना, ये 51 देशों का समूह है, कभी भी विभाजित हो सकते हैं और फिर कुत्ते की तरह रोएगा, ये ध्यान रखना। और भारत ध्यान रखना, जब तक हमारे देश का संविधान है भारत का विभाजन नहीं होगा, ये संविधान सभा ने स्पष्ट लिख दिया है। हमारे देश के संविधान के भाग नंबर 1 अनुच्छेद 1 में ये लिखा गया है कि देश का कभी भी विभाजन है नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब बच्चों ये तो हो गए संविधान के प्रकार के बारे में, प्रथम लिखित संविधान। अब तो मैं आपसे पूछ लूं, विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान किस देश का है? यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान, लिखित है संविधान किस देश का है बच्चों? वेरी गुड, होशियार हो आप तो यार, हैं? बच्चों ध्यान रखना, लिखित संविधान किस देश का है बच्चों? नेपाल। ये नेपाल। बच्चों ये झूठ किसने बोल दिया? 2008, हैं? बच्चों 2015, 2015 में संविधान बन गया, लेकिन हाल ही में नेपाल चर्चा में है। वहां की जनता ने मांग की है कि वापिस हमें क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए, राजाओं का शासन चाहिए। बच्चों विश्व का एकमात्र है प्योर हिंदू देश कौन सा है बच्चों? नेपाल है। और वहां पर लोकतंत्र के तहत सरकार बनी है, संविधान बना है। तो बच्चों ध्यान रखना, संविधान लागू होते ही वहां जब तक राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, तो लगभग भारत के साथ में नेपाल के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वहां पर सरकार बन गई, सरकार का झुकाव किस तरफ ज्यादा है? चीन की तरफ। और बच्चों वहां के नागरिकों को पता है कि चीन की नीति क्या है? विस्तारवादी। बांग्लादेश को कंगाल कर दिया, पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, और श्रीलंका को कटोरा लेकर के विश्व में घूमने के लिए मजबूर किसने कर दिया? चीन ने कर दिया। और बच्चों ध्यान रखना, म्यांमार अब इसके अंगार पे है, इसलिए म्यांमार ने, एक वहां के मंत्री थे, भारत पे क्या की थी बच्चों? उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन उन्होंने वापस सॉरी मांग ली थी। भारत कितना दयालु देश है। बांग्लादेश भीख मांग रहा है, लेकिन
चीन ने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप जब तक हमसे लोन लोगे तो आपको कोई ना कोई आपके या तो कोई भूभाग दे दो मुझे या कोई एयरपोर्ट दे दो। लेकिन भारत निस्वार्थ बच्चों ध्यान रखना, बांग्लादेश और चीन, सॉरी बांग्लादेश, श्रीलंका और जो ये गरीब देश है ना भारत के पड़ोसी, उनकी निःशुल्क क्या कर रहा है, आर्थिक मदद कर रहा है, चावल भेज रहा है। श्रीलंका में आपको पता है कि है ना बीच में अनाज की कमी आ गई थी, सहयोग किसने किया था, भारत ने किया था। लेकिन अभी वर्तमान में भारत की जो विदेश नीति है वो सबसे मजबूत विदेश नीति है। और आपको पता है कि इस विदेश नीति की वजह से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है हाल ही में, आर्थिक रूप से। ऐसा मत सोचना कि महंगाई बढ़ रही है। अब देखो महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि जो ये कोरोना काल है ना, इसमें चीन हमसे आगे निकल गया है। कोरोना काल क्यों हुआ, ये एक चीन की साजिश है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। अब चीन ने सोचा कि भाई ऐसे तो जनसंख्या नियंत्रण में आएगी नहीं, हमने कोशिश कर ली है ना, अब ऐसे सीधा मारेंगे तो जनता नाराज हो जाएगी। बच्चों ध्यान रखना, एक वायरस का निर्माण कर दिया, आविष्कार कर दिया था चीन ने, और उस वायरस के चपेट में लगभग देशों की जनसंख्या माइनस में रही, लेकिन भारत में विस्फोट हो गया जनसंख्या का। बेरोजगार युवा थे जिनकी नई नई शादी हुई और जिसकी शादी नहीं हुई ना, तो भी जनसंख्या बढ़ गई भाई। भारत में तो जनसंख्या बढ़ी है क्योंकि बेरोजगार ज्यादा है भाई। विश्व का सबसे युवा देश है ना वो इंडिया है। कौन सा देश है, इंडिया। और उसका परिणाम क्या है, हमने फर्स्ट स्थान हासिल कर लिया विश्व में जनसंख्या में, ठीक है ना। बच्चों ये ध्यान रखना नेपाल का, ठीक है। अब बच्चों बात करें, आवाज नहीं भाई है ना, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं, फिर भी आवाज करे हो। अब बच्चों मैं आपसे पूछ लूं, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, लिखित है संविधान, बच्चों इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, वेरी गुड, अमेरिका। किसका है, अमेरिका। किस देश का है, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। बच्चों ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान में मात्र कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है। अनुच्छेद है कितने हैं, 7, मात्र 7 आर्टिकल है। बच्चों हमारे संविधान में लगभग 100 प्लस संशोधन हो चुके हैं। कितनी बार, 100 प्लस। हमारा संविधान कब बना है, 1950 में लागू हुआ है भाई, 1949 में बन गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ है। बच्चों कितने साल हो गए भाई, 50 और ये कितने हो गए, 25, 75 साल हो गए। 75 साल में हमारे संविधान में 100 प्लस क्या हो गए हैं, संशोधन हो गए हैं, 100 प्लस। अमेरिका का संविधान कब बना है बच्चों, ध्यान रखना, यह बना है 1789, 1789 में। अमेरिका के संविधान में मात्र बच्चों ध्यान रखना 27 बार ही संशोधन किया गया, इतना मजबूत संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। बच्चों ध्यान रखना, मुझे एक मकान का निर्माण करना है ना, एक भवन का निर्माण करना है, और यह विश्व का पहला भवन है। पहले कच्ची झोंपड़ियों में लोग रहते थे, उसके बाद में किसी ने किसी भाई पत्थरों का मकान बनाया, भवन बनाया है, उसको देख करके लोगों ने और भवनों का निर्माण किया है। बच्चों ध्यान रखना, ये विश्व का पहला भवन है और इसका निर्माण मैं कर रहा हूँ। और बच्चों ध्यान रखना, ये प्रथम भवन है, तो इसमें कुछ कमियां रहेगी या नहीं रहेगी, हाँ। फिर नया भवन बनाएंगे तो उसमें बच्चों ध्यान रखना, इसमें जो कमी है उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे।
फिर जिसमें कमी रही है उसको सुधारेंगे। तो बच्चों ये विश्व का छोटा संविधान क्यों है? अमेरिका के जो ये संगठन के लोग थे, जो संविधान सभा थी अमेरिका की, उसने कहा कि भाई 7 अनुच्छेद ही काफी है। अब 7 अनुच्छेद है। अब इस अनुच्छेद में बच्चों ध्यान रखना, अनुच्छेद 1 के बारे में बात करें, अनुच्छेद 1 अमेरिका के संविधान के बारे में बात करें, तो बच्चों इस 7 अनुच्छेद में बच्चों ध्यान रखना, अनुच्छेद 1 A, अनुच्छेद 1, 2 ऐसे संख्या बढ़ गई है, लेकिन मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 7 ही है। ठीक है ना? इसलिए विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है बच्चों? ध्यान रखना, अमेरिका का है। ठीक है? अब मैं आपसे पूछ लूं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबको पता है ना? ये बेसिक क्लास है, सबको लगभग याद है। तो ऐसा मत सोचना कि सर सीधे ही राष्ट्रपति बढ़ा दो। जो नए स्टूडेंट है फर्स्ट बार पढ़े, हाथ खड़े करना एक बार ईमानदारी से। कितने लोग हैं फर्स्ट बार पॉलिटिकल पढ़े? फर्स्ट बार। जिसको नहीं पता था कि संविधान क्या है तो यार ऐसे क्यों करे? फर्स्ट बार, कभी किताब ही नहीं पढ़ा है? वेरी गुड भाई। बच्चों नेक्स्ट लिखना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित है संविधान, लिखित है संविधान। बच्चों ये है हमारे इंडिया का। क्यों है? आपसे पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब आंकड़ा हमने चीन को पीछे छोड़ दिया भाई, ध्यान रखना। अभी नई जनगणना होगी ना, नई जनगणना के जो आंकड़े आएंगे ना, हाँ, नई जनगणना के आंकड़े, इसमें बच्चों ध्यान रखना भाई 2000 प्रत्येक 10 वर्षों के बाद में जनगणना हो रही है, जनसंख्या हो रही है, जनगणना हो रही है, नहीं हो रही है 10 वर्षों के बाद में। लेकिन अब की बार ये बीच में कोरोना काल की वजह से 2011 के बाद में 2021 की जनगणना थी, वो बच्चों ध्यान रखना 2025 के एंड तक आंकड़े आएंगे, क्योंकि सरकार ने कहा कि फालतू में फिर वापस आंकड़े संशोधन करेंगे, इससे अच्छा है कि 2-4 वर्ष रुक जाते हैं। क्योंकि जो ये कोरोना काल की जो महामारी है ना, इसमें जो विस्फोट हुआ है जनसंख्या का, इसको भी साथ में काउंट करेंगे तो अभी बच्चों ध्यान रखना लगभग इंडिया की जनसंख्या हो जाएगी 150 करोड़, 150 करोड़ लगभग। बच्चों विश्व की कुल जनसंख्या का कितना हो जाएगा बच्चों? ध्यान रखना, विश्व की जनसंख्या लगभग 20+ हो जाएंगे। पूरे एक तरफ पूरे विश्व है और दूसरी तरफ इंडिया रहेगा, तो भी ये पाकिस्तान फिर भी फालतू में ये आवाज उठा रहा है ना, भारत वाले है ना, बॉर्डर पे जाकर के फूंक मारे ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान में भूकंप आ जाएगा, रियल में, मजाक नहीं कर रहा हूं। 150 करोड़ जनसंख्या कम होती है क्या? है एक साथ में आकर के पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाकर के परमाणु बम की जरूरत कहां है पाकिस्तान को? हथियार की जरूरत कौन है भाई? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर में दीपक जलाना चाहिए, थाली बजानी चाहिए। लोग तैयार थे या नहीं थे? हैं? एक बार भाई एक समय के लिए सभी मतलब लाइट की बत्ती क्या करोगे आप? ऑफ करोगे। सभी ने किया कि ये नहीं किया? अब क्या पता प्रधानमंत्री, अब योगी जैसा प्रधानमंत्री बन गया और आदेश दे दिया कि भाई पाकिस्तान बॉर्डर पे चलेंगे और फूंक मारेंगे। हैं? बच्चों ध्यान रखना 20% लोग नहीं जाएंगे और 80% लोग तो जाएंगे, है ना? पाकिस्तान में भूकंप आ जाएगा। और बच्चों ध्यान रखना, एक ये हमारी मूर्खता है, कभी भी पाकिस्तान के साथ में हमारे देश की हम तुलना करें ना, तो ये हमारी मूर्खता है, ध्यान रखना। मैं तो बता रहा हूं आपको, वास्तविक चीज बता रहा हूं भाई, है ना? आप है ना टेलीविजन न्यूज चैनल पे देख लेना। एक तो अभी वर्तमान में औरंगजेब, हुमायूं और ये बाबर चल रहा है, मुगल काल। लोग धीरे धीरे बच्चों ध्यान रखना, हमारी सरकार ने ये संशोधन किया है कि भाई जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे प्रमुख क्रांतिकारी थे, उनको सिलेबस में जोड़ेंगे एनसीईआरटी में।
लोग धीरे धीरे, जो आने वाली जनरेशन है, ये मुगल काल है, ये दिल्ली सल्तनत काल हमारे काम का नहीं है, ये लोग भूल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अभी चैनल वाले है ना टीआरपी के लिए बच्चों ये मुद्दा उठा रहे हैं, है ना। अब छोटे बच्चे वो भी सोचेंगे कि भाई ये बाबर कौन था। तो अभी ये देश की स्थिति रियल बता रहा हूं, वास्तविक स्थिति है बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। क्यों है ये बताओ? भारत। बच्चों ध्यान रखना, भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने बच्चों? 395। लेकिन बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि ऑप्शन में 395 नहीं है। हाँ, ऑप्शन में मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। 480, 473, 470 और 400 बच्चों 50। बच्चों ध्यान रखना, हमारे देश के संविधान में कुल आर्टिकल कितने हैं? 395। लेकिन बच्चों गणना की दृष्टि से कितने हो गए? 480 हो गए। मैं बताऊंगा गणना की दृष्टि से कैसे बढ़े हैं, है ना, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, हमारे देश में कितने आर्टिकल है संविधान में? 395। 395। और बच्चों अभी तक किसी भी देश के संविधान में आर्टिकल 395 नहीं है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि बच्चों उसमें मात्र कितने आर्टिकल है? 7 आर्टिकल है। ठीक है ना। अब बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। और मैं पूछ लूं आपसे, भारत के संविधान में भाग कितने हैं? हाँ, भाग कितने हैं बच्चों? 22। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां कितनी है? 12। लेकिन बच्चों मैं आपसे पूछ लूं एक प्रश्न, ये आपने पढ़ लिया है, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जवाब दोगे आप। प्रश्न क्या है आपके सामने? ये प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग है? कुल कितने भाग है? कितने भाग है? एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न बच्चों सीधा पूछ ले आपसे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? कुल कितने भाग है? कितने भाग है? भाग है। भाई इसका राइट आंसर क्या है, कौन बताएगा? बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि हमारे देश के संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग है? बच्चों ध्यान रखना, कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। बच्चों ये गणना शब्द है ना, इसको समझना। ठीक है बच्चों। अब सीधा आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? कुल भाग पूछे ना, कुल भाग। ये बच्चों ध्यान रखना, इस शब्द को समझना है। दोनों का उत्तर अलग अलग है बच्चों, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसका राइट आंसर है 22। ठीक है ना। इसका राइट आंसर गणना की दृष्टि से समझना बच्चों ध्यान रखना। बच्चों गिनती करे तो संख्या में तो 1 से लेकर के 22 तक है। कितने तक है? 1 से 22 तक। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अब जैसे कि नया भाग जोड़ दिया गया है। नया भाग जैसे कि बच्चों ध्यान रखना, भाग नंबर 4 के, तो बच्चों ध्यान रखना भाग नंबर 4 में आप
गिनती करोगे, गणना करोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। 5 के बाद में फिर 5 को गिनेंगे तो 6 हो जाएगी। गिनती करोगे तो क्या हो जाएगी? संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि बच्चों उदाहरण तौर पे 9, भाग नंबर 9 कै और बच्चों ध्यान रखना खे। अब बच्चों ध्यान रखना भाग नंबर 9 में कितने हो गए? गणना की दृष्टि से भाग 3 हो गए। एक 9 हो गया और फिर एक है 9 कै और 9 खे, है ना। तो ये है गणना की दृष्टि से। लेकिन बच्चों ध्यान रखना आप संख्या देखोगे ना 22 से ज्यादा नहीं है, 23 ऐसे नहीं है, ठीक है। ये भी किसमें बच्चों ध्यान रखना? आर्टिकल में। भारत के संविधान में मैं आपसे पूछ लूं, ये प्रश्न सेम है ना, सेम प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? संविधान में, हम भारत के संविधान की बात करें भैया ना, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? कुल कितने आर्टिकल है? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? ये 500 कौन बोला है? कितने अनुच्छेद है बच्चों? ये प्रश्न है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 395। अब बच्चों ध्यान रखना संविधान में, ये नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में बच्चों ध्यान रखना गणना की दृष्टि से कुल आर्टिकल अनुच्छेद। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? 480। समझना बच्चों ध्यान रखना, आप समझ मेरी बात यहां पे समझना। जैसे कि बच्चों आर्टिकल 21, अब बच्चों ध्यान रखना इसमें आर्टिकल 21 ए जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21 ए। तो बच्चों ये संख्या 2 हुई है या नहीं हुई है? बच्चों ध्यान रखना अनुच्छेद में बच्चों ध्यान रखना 1 से लेकर के 395 तक ही है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना जैसे कि आर्टिकल 21 है तो 21 में ए या कै जोड़ दिया है। बच्चों जैसे कि 51 है तो बच्चों 51 में कै जोड़ दिया गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये संख्या बढ़ गई है। आप गिनती करोगे तो कुल आर्टिकलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो मूल जो आर्टिकल है वो कितने? 395, ठीक है। उसके बाद में बच्चों मैं बात करूं हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, वही सीधा प्रश्न पूछ ले। हाँ भाई, इसको साथ साथ में लिख रहे हो ना? लिखो भाई, लिखो ना भाई, ये प्रश्न आएंगे सीधे ना। अब बच्चों देखो, बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, सीधा प्रश्न है ना। ये भी है ना, गड़बड़ कर रहा है। हाँ ज्यादा पढ़ गए। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, ज्यादा क्या हुए यार, 4 लाइनें पढ़ी है। मेरे साथ में आप बता दोगे संविधान के कितने प्रकार है? क्या पढ़ा है? विश्व का एकमात्र लिखित संविधान किस देश का है? किसका है? वो आ जानी चाहिए, है ना। बच्चों ध्यान रखना संविधान के कितने प्रकार है? लिखित संविधान, लिखित संविधान किस देश का है? वेरी गुड। मैं आपसे पूछ लूं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। बच्चों ब्रिटेन का संविधान कब लागू किया गया? अब भाई शासक का नाम याद रखना चाहो तो जॉन। अब इसमें ज्यादा क्या डीप है। उसके बाद में बात आपसे पूछ ले कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान, अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ है? 1779, है ना। हाँ 79 है ना, 89 है भाई, है ना। बच्चों उसके बाद में आपसे मैं पूछ लूं कि विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान किस देश का? कब? वेरी गुड। मैं आपसे पूछ लूं कि लिखित संविधान का जनक किस देश के संविधान को मन? और मैं बच्चों आपसे पूछ लूं कि एशिया महाद्वीप में एशिया, वेरी गुड, एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? जापान का। भारत मत कर देना,
यदि पूछ ले तो। और मैं आपसे पूछ लूं कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, उसमें कितने आर्टिकल है? और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों? क्योंकि बता दो भाई क्यों है? क्योंकि 395 आर्टिकल है। किसी भी देश की इतनी औकात नहीं है कि संविधान में 395 आर्टिकल लिख दे। हाँ, क्योंकि हमारी संविधान सभा में भी भाई 379 सदस्य थे। 389 कितने सदस्य थे? 389, है ना। इसलिए हमारे उन्होंने कहा कि भाई कम से कम एक सदस्य पे लगभग एक आर्टिकल तो लिख दे भाई। हाँ क्या? उसके बाद में बच्चों बात करें हमारे संविधान में, आपसे पूछ ले एक शब्द आ जाए गणना की दृष्टि से आर्टिकल कितने? 480। बच्चों ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ऑप्शन में 395 नहीं है तो क्या करोगे? 480। ऐसा मत करना कि भाई आंसर गलत है, ऐसा मत करना, है ना। दोनों ऑप्शन आएंगे और आपसे सीधा पूछ ले भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने? अनुच्छेद 395 करोगे। और बच्चों शब्द आ गया, शब्द सब मेरी बात बच्चों ये समझना, ये है ना गणना, इसको समझना बच्चों, ध्यान रखना, इस शब्द को समझना भाई, ठीक है ना। ये गणना शब्द आ गया ना तो 480 ठोक देना, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात करें भाग के बारे में, आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22 करोगे, लेकिन गणना की दृष्टि से 25, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में बात करें हमारे संविधान में, सीधा पूछ ले आपसे, मैं प्रश्नों के माध्यम से समझा रहा हूं भैया ना। प्रश्न क्या पूछ रहे कि भारत के संविधान में, मैं सीधा संविधान ही लिख रहा हूं और भारत के संविधान के बारे में ही बात करिए, यहां पर है ना, कंफ्यूज मत होना। संविधान में अनुसूचियां कितनी है? सीधा पूछ ले, संविधान में अनुसूचियां सूचियां कितनी है बच्चों? सीधा पूछ ले तो 12। और बच्चों यहां पर एक शब्द आएगा मूल संविधान, वेरी गुड, है ना। आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में, मूल संविधान बच्चों कितने कितने प्यारे प्यारे शब्द आ रहे, देखो। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? कुल कितनी अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां थी? सूचियां थी, ठीक है बच्चों। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? 8। 8, ठीक है ना। तेरे पास में रजिस्टर नहीं है, क्यों? हाँ, क्या नाम है तेरा? यार मेरा नाम ही ओम प्रकाश है यार, ऐसा मत करना। कहाँ से है? कुचामन सिटी। वाह यार, रजिस्टर नहीं है तेरे पास में? नोट्स बने हुए तो कल लेके आना तेरे नोट्स, है ना। आपको पता ज्यादा है क्या? हैं क्लास में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा? एक तो अपना अपना ध्यान रखो। हाँ, ज्यादा नहीं करनी है ना भाई। मेरी बात सुनो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कौन कौन कर रहा है? सब अग्निवीर के ही हो ना? अरे सब अग्निवीर की तैयारी करने वाले हो ना? वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अब देखो मेरी बात सुनो, संविधान में 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। मैं आज बता रहा हूं, लास्ट बार समझना। संविधान में 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक तो पूछा जाएगा मूल संविधान का, किसका? मूल संविधान का। और बच्चों ध्यान रखना, एक पूछा जाएगा वर्तमान, वर्तमान, ठीक है बच्चों। मूल संविधान प्रश्न 2 तरीके के पूछे जाएंगे। अभी ये आपने देखा है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? 12। मूल संविधान में कितनी है? 8। बच्चों 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर मूल संविधान का मतलब क्या है बच्चों? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ उसे कहते हैं मूल संविधान। बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान का मतलब है आज, आज। बच्चों ध्यान रखना, क्या मुझे बताओ 27 जनवरी
जनवरी 1950 क्या मूल संविधान में शामिल होगा क्या? नहीं बच्चों, मूल संविधान का मतलब है हमारी संविधान सभा ने एक किताब लिखी है। संविधान हमारी क्या है? किताब है, पुस्तक है। पुस्तक लिखने के बाद में बच्चों अंतिम रूप से जो संविधान सभा के हस्ताक्षर कर दिए गए, उसके बाद में उसकी प्रतिलिपियां निकाली गई। बच्चों उसमें क्या हो रहे हैं? संशोधन हो रहे हैं। मूल संविधान में कोई संशोधन नहीं है। एक किताब है और उस किताब को ध्यान रखना, हमारे दिल्ली में है ना, संसदीय कार्यालय में इसको रखा गया है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। मूल संविधान का मतलब है जिस दिन देश में क्या हुआ है? संविधान लागू हुआ है बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट दिन किस में गिना जाएगा? वर्तमान में गिना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना संविधान सभा पर एक बात लिख देना, एक बात भाई लिख देना, है ना, लिख देना भाई, नोट लगा के लिखना, नोट। मुझे बताओ विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो लचीला भी है, कठोर भी है? वेरी गुड, भारत का। और मैं आपसे पूछ लूं कि विश्व में सबसे लचीला संविधान किस देश का है? सिर्फ लचीला। बच्चों ध्यान रखना, मैंने पूछा क्या है? प्रश्न क्या पूछा है? विश्व का सबसे लचीला संविधान, लचीला संविधान। और बच्चों मैंने पूछ लिया है विश्व का सबसे कठोर संविधान। ये सीधे प्रश्न बन रहे हैं, कठोर संविधान। और बच्चों मैं आप पूछ लूं कि विश्व का एकमात्र संविधान है जो क्या है? लचीला भी है, लचीला है और साथ में क्या है? कठोर भी है, ठीक है। इसका राइट तो आंसर आपने सही बता दिया, भारत। लेकिन दोनों का बता दो, फिर उसके बाद में क्लास को यहीं करते हैं विराम। हाँ छोटू, तूने तो पहले पढ़ के बता। ओम प्रकाश बता, कठोर किसका है? यूएसए। और लचीला भारत का है? ब्रिटेन। भाई कंफ्यूज नहीं है, सही बताया भाई इन्होंने ना। बच्चों विश्व का सबसे लचीला संविधान है ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। और बच्चों कठोर किसका है? यूएसए। अब बच्चों मुझे बता दो ये लचीला और कठोर क्या है? संशोधन आसानी से किया जाता है, बदलाव आसानी से किया जाता है, वेरी गुड। कठोर का मतलब संशोधन है बहुत कठिनाई से किया जाता है, खींचना पड़ता है क्या? भाई मेरी बात सुनो, वैसे ही बता रहे भैया ने, बहुत अच्छी, ना बहुत उत्तर बताने की कोशिश करोगे तो भाई मानसिक विकास होगा साथ साथ में, है ना। बच्चों ध्यान रखना, कठोर का मतलब वेरी गुड सही बताया कि संविधान में बदलाव करना नामुमकिन है। बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, मैंने बताया ना कि अमेरिका का संविधान है 1979 में बन गया, लागू हो गया, लेकिन अभी तक 27 बार संशोधन किया गया है। और हमारे देश के संविधान में लगभग 100+ हो गए, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना। और दूसरी बात, हमारे संविधान में बच्चों आप मैं मुझे बता दो हमारा देश का संविधान लचीला और कठोर क्यों है? आपको पता है कि बच्चों ध्यान रखना, एक हमारे अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा दी है। कितनी? 10 साल की सजा। फिर ये बच्चों जाएगा हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय ने कितनी सजा दी है? 10 वर्ष की। बच्चों ये हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट इसको बदल सकता है 5 वर्ष में। फिर हाई कोर्ट से ये ऊपर जाएगा सर्वोच्चतम न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय इसे 3 वर्षों में बदल सकता है। और यदि ये बच्चों ये राष्ट्रपति के पास में चला गया तो इसकी सजा माफ भी हो सकती है। इसलिए हमारे देश में संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन ये सीधे प्रश्न आ सकते हैं भाई, याद कर लेना। और अब हेडिंग डाल देना संविधान सभा, हेडिंग डाल देना संविधान सभा। और बच्चों ध्यान रखना 101% संविधान सभा से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे देश का संवैधानिक विकास, जिसमें बच्चों ध्यान रखना जो हमारे देश के नागरिकों ने, जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के जो राष्ट्रीय लीडर थे, उन्होंने हमारे संविधान की मांग की थी, क्योंकि हमारे देश पे अंग्रेजों का अधिकार था। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।